क्या बात कर रहे हो आप? जाकिर नायक मेरा अधर्म का, शैतान का गुरु है, गलीज है, गंदा नीच आदमी है, पापी दुष्ट, उसको मेरा धर्म गुरु कह रहे हो जाकिर नायक को? उसने धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी गतिविधि चलाया मुंबई में। किस भाषा में चलाया? हिंदी में बोला, उर्दू में बोला, अरबी में बोला। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे वो आतंकवादी को घसीट के नहीं मार सकते थे मुंबई में। वो मराठी में बोल रहा था वहां पर। आतंकवादी वहां पर उर्दू अरबी हिंदी बोलकर धर्म परिवर्तन करवा रहा है, आतंकवाद फैला रहा है। उस पर इनको चूनी निकलती है इनके मुंह से। इसलिए जाकिर नायक बोलता है वहां 72 हूर मिलेगी, ये सही मान के फट जाते हैं। हाँ नहीं, ये बात तो सही है, क्योंकि उनके पास इस्लाम का मतलब ये है कि शरीर में बम बांधो और फट जाओ काफिरों के ऊपर, और उधर 72 हूर मिलेगी। वो इसी को इस्लाम समझते हैं। और फिर जिहाद का मतलब ये लोग क्या लगाते हैं कि भाई नाम बदल कर जाओ, कलावा पहन कर जाओ और हिंदू लड़कियों को फंसाओ और उनको ज़बरदस्ती गोमांस खिलाओ और फिर उनसे विवाह कर लो और फिर उनका यौन शोषण कर लो और फिर उनकी गंदी गंदी वीडियो फ़ोटो बना लो, फिर उनको ब्लैकमेल करो और उसके बाद फिर हलाला करो। और ये सोचते हैं कि हमने बड़ा नेक काम कर लिया, बड़ा इबादत का काम कर लिया। शैतान का काम है ये खुदाई काम नहीं है। ये जो तुम हिंदू लड़कियों के साथ करते हो या सिख लड़कियों के साथ ये जो रेट तय करते हो कि ब्राह्मण लड़की इतनी, जैन लड़की इतनी, दलित इतनी, शर्म से डूब मरना चाहिए, शैतानी काम है ये, गंदा गलीज काम है। ऐसा काम करने वाले अल्लाह के लोग नहीं है, शैतान के लोग हैं। आप पानी पिलाओ, लोग प्यासे को पानी पिलाओ, आप भूखे को खाना खिलाओ, बीमार को आप दवाई दो, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको पढ़ाई के लिए आप व्यवस्था बनाओ, स्कूलें खुलवाओ। ये लव होता है और ये लव जिहाद। मैं जैन कम्युनिटी के साथ बैठता हूँ, जैन मंदिरों में भी जाता हूँ, मैं लव फैलाता हूँ, इससे लव फैलता है। ठीक है, सुनिए मेरी बात को। मैं मंदिरों में भी जाता हूँ, शिव जी के पास भी जाता हूँ, हनुमान जी के पास, इससे प्रेम फैलता है, ये लव फैलता है। तो यदि तुमको लव जिहाद करना है तो प्रेम फैलाइए, लोगों में सद्भावना फैलाइए, अपनापन दीजिए। मस्जिद जाते हो तो मंदिर में भी थोड़ा सा प्रणाम करो, गुरुद्वारे में भी प्रणाम कर लो, तो इससे मोहब्बत फैलेगी संसार में। और यही असली लव जिहाद है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से पहले जहांगीर बाबा, अब रहमान जी आ गए हैं, लव जिहाद का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। आगरा से कई जगह छापेमारी करके लोगों को पकड़ा गया है और यहाँ भी दिल्ली से भी एक लड़की बरामद हुई जो कि रोहतक की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए, पहली बात तो जब लव जिहाद शब्द आता है तो मैं आपको बता दूं, जिहाद का जो मीनिंग होता है वो बड़ा पॉजिटिव होता है, बड़ा पायस होता है, बड़ा पवित्र होता है। जिहाद का मतलब जो मूल अर्थ है वो अपने अंदर के शत्रु को समाप्त करना, यानी कि जैसे मैंने पहले ही बताया था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने पुत्र की कुर्बानी दी थी, वहाँ पर किसी जानवर की, किसी मनुष्य की, पशु की कुर्बानी नहीं थी, वो पुत्र मोह की कुर्बानी थी। यानी हमारे अंदर जो कुछ भी नकारात्मकताएं हैं, चाहे पुत्र मोह को लेकर हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे द्वेष हो, चाहे मोह हो, लोभ हो, मद हो, माया हो, उन सबको ख़त्म करना, उन सब से लड़ना जिहाद है। जिहाद का ये मतलब है। लेकिन जिहाद का ये मतलब अभी लगा लिया गया है खुद मुसलमानों के द्वारा कि जी हिंदुओं को ख़त्म कर दो या सिखों से लड़ाई कर लो या फिर ईसाइयों को मार डालो। जिहाद का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। और इसी जिहाद का अर्थ होते 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 मामला लव जिहाद तक पहुंच गया। अरे लव जिहाद होता है कैसे होता है? आप पानी पिलाओ, लोग प्यासे को पानी पिलाओ, आप भूखे को खाना खिलाओ, बीमार को आप दवाई दो, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको पढ़ाई के लिए आप व्यवस्था बनाओ, स्कूलें खुलवाओ। ये लव होता है और ये लव जिहाद। लेकिन फैज़ खान जी, आप जो लव जिहाद का मतलब समझा रहे हैं वो तो आपकी कम्युनिटी नहीं समझने को तैयार है। आप जो मतलब बता रहे हैं वो तो अलग ही बता रहे हैं। तो आपका इस्लाम और उनका इस्लाम का अंतर है। उनका इस्लाम कह रहा है कि जिहाद करो, लव जिहाद करो, हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाओ, कन्वर्टेड करो। लेकिन आपका इस्लाम कह रहा है कि अलग ही हिसाब किताब है आपके इस्लाम का। मैं रिंकेश भाई, जैन हो आप? मैं गया हूँ पावापुरी जल मंदिर, जहाँ भगवान महावीर का अंतिम संस्कार हुआ था, वहाँ मैंने दर्शन किए हैं। मैं जैन कम्युनिटी के साथ बैठता हूँ, जैन मंदिरों में भी जाता हूँ, मैं लव फैलाता हूँ, इससे लव फैलता है। ठीक है, सुनिए मेरी बात को। मैं मंदिरों में भी जाता हूँ, शिव जी के पास भी जाता हूँ, हनुमान जी के पास, इससे प्रेम फैलता है, ये लव फैलता है। तो यदि तुमको लव जिहाद करना है तो प्रेम फैलाइए, लोगों में सद्भावना फैलाइए, अपनापन दीजिए। मस्जिद जाते हो तो मंदिर में भी थोड़ा सा प्रणाम करो, गुरुद्वारे में भी प्रणाम कर लो, तो इससे मोहब्बत फैलेगी संसार में। और यही असली लव जिहाद है कि संसार में से बुराइयां खत्म करो, नफरत खत्म करो, सिर्फ मोहब्बत लव फैलाओ। सुबह मोहब्बत, शाम मोहब्बत, अपना तो बस काम हम तो दोनों से करते हैं,
अल्लाह हो या राम मोहब्बत, यही लोगों में यही तो कंफ्यूजन है ना। आप जिस इस्लाम को बता रहे हैं उस इस्लाम को वो लोग फॉलो करने को तैयार नहीं है, और आप जिस इस्लाम की वकालत करते हैं उसको लेके आपको भी काफिर कहा जाता है। हाँ नहीं, ये बात तो सही है, क्योंकि उनके पास इस्लाम का मतलब ये है कि शरीर में बम बांधो और फट जाओ काफिरों के ऊपर और उधर 72 हुर मिलेगी, वो इसी को इस्लाम समझते हैं। और मोहम्मद फैज़ खान सबको जोड़ के चलने की बात करता है तो मुझे भी काफिर कह देते हैं। और फिर जिहाद का मतलब ये लोग क्या लगाते हैं कि भाई नाम बदल कर जाओ, कलावा पहन कर जाओ और हिंदू लड़कियों को फंसाओ और उनको ज़बरदस्ती गोमांस खिलाओ और फिर उनसे विवाह कर लो और फिर उनका यौन शोषण कर लो और फिर उनकी गंदी गंदी वीडियो फ़ोटो बना लो, फिर उनको ब्लैकमेल करो और उसके बाद फिर हलाला करो, और ये सोचते हैं कि हमने बड़ा नेक काम कर लिया, बड़ा इबादत का काम कर लिया। शैतान का काम है ये खुदाई काम नहीं है। ये जो तुम हिंदू लड़कियों के साथ करते हो या सिख लड़कियों के साथ ये जो रेट तय करते हो कि ब्राह्मण लड़की इतनी, जैन लड़की इतनी, दलित इतनी, शर्म से डूब मरना चाहिए, शैतानी काम है ये, गंदा गलीस काम है। ऐसा काम करने वाले अल्लाह के लोग नहीं है, शैतान के लोग हैं। तो आपको पता है इसके हैंडलर कौन है, किसका लिंक बाहर आया? जाकिर नाइक। जाकिर नाइक का लिंक बाहर आ रहा है पूरे, चाहे जहांगीर बाबा हो, चाहे कल पकड़े गए जो भी आरोपी है वो हो, सबके पीछे जाकिर नाइक है। इसमें वो भी तो धर्मगुरु ही हैं आपके। मेरे धर्मगुरु नहीं है जाकिर नाइक, क्या बात कर रहे हो आप? जाकिर नाइक मेरा अधर्म का, शैतान का गुरु है, गलीज है, गंदा नीच आदमी है, पापी दुष्ट, उसको मेरा धर्मगुरु कह रहे हो जाकिर नाइक को? क्या बात आप करो? बांग्लादेश में सुनो, शर्म आनी चाहिए आपको, जाकिर नाइक को मेरा धर्मगुरु कह रहे हो आप? वो अधर्म गुरु है। बांग्लादेश में जब आतंकवादी पकड़े ना रेस्टोरेंट में, वो लोग पूछते थे कुरान शरीफ की आयत पढ़ो, जो कुरान शरीफ की आयत पढ़ता था उसको छोड़ देते थे, जो नहीं पढ़ पाता था उसका सर कलम कर देते थे। उन आतंकवादियों को जब पकड़ के पूछा गया तेरा गुरु कौन, तो आप पूरा गूगल सर्च के देखिए, रियल न्यूज़ है, उन्होंने कहा हमारा गुरु जाकिर नायक है। उन आतंकवादियों ने कहा वो उन शैतानों का गुरु है। और इसमें एक मैटर और जुड़ता है, उसको जहां कहीं भी हो उस आतंकवादी को पकड़ कर लाओ भारत और उन्हें फांसी चढ़ाओ। और एक मुद्दा और मैं कहना चाहूँ, उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि उसने धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी गतिविधि चलाया मुंबई में। किस भाषा में चलाया? हिंदी में बोला, उर्दू में बोला, अरबी में बोला। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे वो आतंकवादी को घसीट के नहीं मार सकते थे मुंबई में, वो मराठी में बोल रहा था वहां पर। आतंकवादी वहां पर उर्दू, अरबी, हिंदी बोलकर धर्म परिवर्तन करवा रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, उस पर इनको चूनी निकलती है इनके मुंह से। भारत का भगोड़ा होते हुए भी आज मदरसों के मौलाना उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अब्दुल रहमान जैसे लब जिहाद के आरोपी जो पकड़े गए हैं, जो जहांगीर बाबा पकड़े गए हैं, उनकी बोटियों में पल रहे थे या नहीं पल रहे थे? जाकिर नाइक का हाथ है या नहीं है? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं, मदरसों का सिलेबस, मदरसों का संचालन हम राष्ट्रवादी मुसलमानों के हाथ में दे दीजिए। हम मदरसों के सिलेबस से औरंगजेब, अकबर, बाबर, ये गौरी, गजनवी, इनको ख़त्म करेंगे। अशफाकुल्ला खान, हवलदार अब्दुल हमीद, गुलाम गोसाई, इब्राहिम खान गार्दी, हकीम खान सूर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आरिफ मोहम्मद खान, रस खान और रहीम का इतिहास हम पढ़ाएंगे और उनको सिलेबस में लाएंगे। क्योंकि जब तक ये गौरी गजनवी को आदर्श मानते रहेंगे ना, कब तक पता है? जब तक जाकिर नायक इनका गुरु बने रहेगा, जब तक मदरसों में ऐसे कट्टरपंथी और फंडामेंटलिस्ट लोग राज करते रहेंगे उसके सिलेबस पर, तब तक ये होता रहेगा। मदरसों में आमूल चूल परिवर्तन। फर्क मुझे पता करना है आपसे कि आपके इस्लाम में, आपकी शिक्षा में और जाकिर नाइक के इस्लाम में अंतर क्या है? क्यों जाकिर नाइक को लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और आपको फॉलो नहीं किया जा रहा है? मुसलमानों में शिक्षा की कमी है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह चुकी है। मुसलमानों को वर्गलाना बहलाना आसान होता है, मैं पहले कह चुका हूँ। मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? मुसलमानों में अब तक धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण रेनेसा जो ईसाई धर्म में हुआ कि पोप पहले किसी भी महिला को विच बोलकर यौन शोषण उसका कर लेता था, नहीं तो जिंदा जला देता था। किसी को ही बुलाता था, पोप का 10,000 दो, ये चिट्ठी पकड़ो स्वर्ग में दिखाना। लेकिन आज कोई ईसाई क्या किसी पुरोहित की, पादरी की बात में आएगा? ये कन्वर्टेड ईसाई भारत के हालेलुया वाले नहीं, जो असली ईसाई है यूरोप के, कोई पोप की बात में नहीं आता है। सब खत्म हो गया। कोई भी हिंदू आज अपनी पत्नी को सती करने देगा क्या कि अपने घर की महिला को सती आग में ढकेले? नहीं, उनमें पुनर्जागरण आ चुका है। अस्पृश्यता लगभग खत्म हो चुकी है, बाल विवाह लगभग खत्म हो चुका है, विधवा विवाह प्रारंभ हो चुका है। मुसलमानों में अभी तक प्रॉपर तरीके से पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन हुआ ही नहीं है, इसलिए उनको बहलाना आसान है। इसलिए जाकिर नायक बोलता है वहां 72 हुर मिलेगी, ये सही मान के फट जाते हैं। हिंदुओं में धर्म सुधार आंदोलन आ चुका है, इसलिए कोई हिंदू उर्वशी, रंभा, मेनका वहां मिलेगी, इसलिए बम बांध के नहीं फटता है।
क्योंकि उनमें धर्म सुधार आंदोलन पुनर्जागरण हो चुका है। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा ज्योतिबा फूले, वीर सावरकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन सब ने धर्म सुधार आंदोलन किया ना। हिंदू रैशनल हो चुका है, उसको पता है भैया हम रैशनल व्याख्या करेंगे जी। हूर क्या है? हूर कहाँ है? जन्नत में। और जन्नत कहाँ है? जन्नत माँ के कदमों में। तो हूर कहाँ है? माँ के कदमों में। तो सेवा करनी है किसकी? माँ के कदमों की। और कौन सी माँ? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया और जिस मातृभूमि ने तुम्हें जन्म दिया। तो जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, इस माँ की सेवा करना है भैया। वो हूर फूर का चक्कर वहाँ नहीं मिलेगा इस बात। तो तार्किक व्याख्या आपको हूर और मोटिवेशन के लिए कहा जाता है। देखिए कोई बात इसको समझना चाहिए। और फिर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दिया, जब उनकी पत्नी हज़रत उम्मे सलमा ने पूछा जन्नत की हूर ज़्यादा सुंदर हम यानी कि दुनिया की औरतें, तो उन्होंने कहा है कि ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यानी उन्होंने भी इशारा दे दिया कि जन्नत की हूरों से बेस्ट, बेटर, श्रेष्ठ, बेटर देन द बेस्ट कौन है? हमारी जो पत्नी है घर में वो श्रेष्ठ है। और कहा भी गया कि जन्नत की हूरों की सरदार कौन होगी? आपकी पत्नी होगी। अब जब पत्नी ही सरदार होगी तो 72 जो हैं वो 72 से नौकरानी का काम कराएगी कि तुमको परमिशन देगी? वो एक महल के अंदर 72 हूर है, उसमें ताला लगा है, उसकी चाबी पत्नी के पास है, एक भी हूर आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये सब तार्किक व्याख्याएं पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करके गए। भैया तुम्हारी पत्नी जो है वो जन्नत की हूर की सरदार, तो इशारे से समझ नहीं सकते क्या? आपके माँ के कदमों में जन्नत है, इशारे से समझ नहीं सकते क्या? बहुत ज़रूरी है जो सारी इस्लाम में बातें हैं उनकी तार्किक रैशनल व्याख्याएं हो, और उसी पे हम काम कर रहे हैं। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई? आप मदरसे में गए हैं कभी? मौलवी मौलानाओं के संपर्क में रहे हैं कभी? अरे भाई मैं बचपनों से ही मैं पूरा मुस्लिम मोहल्ले में पला बड़ा हूँ, मदरसे में पला बड़ा हूँ, स्कूल में गया हूँ, सब मैंने शिक्षाएं हासिल की है। और हमारे गुरु सब रैशनल मिले हैं हमको। जिन लोगों ने पढ़ाया है ना वो मदरसे में भी, उन लोगों ने ये नहीं सिखाया कि जाके मंदिर तोड़ दो। उन्होंने कहा बेटा उनकी आस्था उनके साथ है, हमारी आस्था हमारे साथ है। उन्होंने हमको सिखाया लकुम दीनकुम वले दीन। तो उसी मदरसे में आप गए? हाँ? उसी मदरसे में जाके नाइक बाहर निकले, उसी मदरसे में पढ़ के। तो आपकी सोच में और उनकी सोच में अंतर कहाँ से आया? इस मदरसे से पढ़ा है पता नहीं, हम अच्छे मदरसे से पढ़े हैं जहाँ हमारे गुरुजनों ने, हमारे कारियों ने, हमारे मुफ्ती ने, हमारे इमामों ने, हमारे गुरुजनों ने हमको अच्छी शिक्षा दी है। तो हम सही जगह से आ रहे हैं। हम सैयद फाजिल सर हमारे गुरु हैं, उन्होंने बताया कि भाई कुरान शरीफ की रैशनल व्याख्या क्या होती है। आप उस की ओर चलिए कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहला शब्द आया था इकरा। इकरा यानी कि पढ़ो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जब एक भविष्यवाणी हुई कि एक आफत आने वाली है, बड़ी बाढ़ आने वाली है, तो उन्होंने दुआ भी की और साइंस टेक का प्रयोग करके एक बड़ी शिप भी बनाई। तो विज्ञान की तरफ आप आइए, प्रौद्योगिकी की तरफ। क्या मुस्लिम युवक पैसे की चाहत में, फंड की चाहत में गलत इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, गलत मौलवियों को, मौलानाओं को फॉलो कर रहे हैं? पैसा वैसा बात की बात हो जाती है। पहले सामने तो आया ना, इतने हजार का फंड झांगुर बाबा को मिला, ये फंड इतने को मिला। ये झांगुर जिन्ना और इकबाल ये सब पॉलिटिशियन थे बड़े बड़े, और ये सब पैसा कमाने का इनका धंधा था। और उसको इन्होंने माध्यम बनाया इस्लाम को, और आम मुसलमानों को ये लोग जन्नत का और हुरों का लालच देकर काम कराते हैं, खुद नोट पीटते हैं। पैसा जो बम फटने के लिए जाता है ना, उसके लिए पैसा सेकेंडरी होता है। उसको लगता है मैं अल्लाह का काम कर रहा हूँ, अल्लाह खुश होगा। भाई तू शैतान का काम कर रहा है यार, किसी मासूम की जान लेना। जो अब्दुल रहमान को कल एसटीएफ ने पकड़ा है, यूपी एसटीएफ ने, दिल्ली से, करावल नगर से, तो वहाँ के पड़ोसी कह रहे हैं कि भाई ये तो कुछ करता ही नहीं था, हमने कभी इसको नहीं देखा कोई धंधा कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, और हर रात को नई नई लड़कियाँ बुर्खा ओढ़ के आती थी, और बाद में पता लगा ये तो लव जिहाद का स्कैंडल चला रहा था। तो अधिकतर क्या ऐसे ही हो रहा है कि काम करने की जरूरत ही नहीं है, जाके नाइक जैसे लोग इस्लाम के नाम पे फंड देंगे, आप उस फंड का दुरुपयोग करो, लव जिहाद के तहत लोगों को फंसाओ और जिहाद के नाम पे कत्लेआम करो। क्या इसलिए फंड दिया जा रहा है? फंड देखिए, फंड देने का उद्देश्य यही है कि अपने गुर्गों को फंड देते हैं कि मुस्लिम युवाओं को आप वर्गलाइए और इस देश में अव्यवस्था पैदा कीजिए। एक पाकिस्तान बना चुके हैं, बांग्लादेश बना चुके हैं, कश्मीर में डिस्टर्बेंस पैदा कर चुके हैं, केरल में, मुर्शिदाबाद में लोग बड़ा डिस्टर्बेंस पैदा कर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये लोग बाहरी विदेशी शक्तियों से संचालित होते हैं, और पाकिस्तान बन गया तो ISI से भी संचालित होते हैं। ये सब ISI के एजेंट हैं, और इनकी पूरी तफ्तीश की जाए, और मैं कहता हूँ निवर्तनात्मक सिद्धांत के तहत इनके घरों को तोड़ा जाए, खातों को सीज किया जाए, बहुत जल्दी फांसी पर चढ़ाया जाए। ये मेरा कहना है। चलिए, धन्यवाद।